चंद्रकला ने परीक्षित जी श्रवण कुमार के वियोग में जमीन में अपना सर पटक पटक करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। उद्यालक मुनि बोले, चंद्रकला तुम भी चली गई, अब तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं। दशरथ जी को श्राप दिया उद्यालक मुनि ने, दशरथ तुमने अच्छा नहीं किया, पुत्र विरह में तड़प तड़प के हम मर रहे हैं, एक दिन वो आएगा जो पुत्र विरह में तड़प तड़प के तुम भी मरोगे, और ये जल जहां पर डालोगे वहां पर, ये जल जहां पर डालोगे वहां पर बहुत बड़ा विनाश होगा। ये उद्यालक मुनि का श्राप है। उन्हीं के श्राप से दशरथ जी को परीक्षित जी मरना पड़ा था भगवान श्री राम के वनवास में। जब राम जी को वनवास हुआ था तब दशरथ मरे थे। दूसरी बात, वो जल जो था परीक्षित जी, वही जल दशरथ जी ने श्राप के वजह से कुरुक्षेत्र के मैदान में डाला था, जहां पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। महाभारत का युद्ध चल रहा है। परीक्षित जी दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया। दुर्योधन अंतिम श्वास ले रहा है और दुर्योधन ये कह रहा है, मेरी एक इच्छा रह गई, सारी इच्छाएं तृप्त हो चुकी, लेकिन एक इच्छा अधूरी है। अगर पांचों पांडवों के शीश हमारे आंखों के सामने काट के कोई रख देता तो इच्छा हमारी पूर्ण हो जाती। बहनाओं भाइयों, देखिए परीक्षित जी सारा कुनबा नष्ट हो गया दुर्योधन का, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। अश्वत्थामा आ गया जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन भैया क्यों रो रहे हो, मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दोगे तुम? अश्वत्थामा बोला, कौन सी इच्छा है? बोले, पांचों पांडवों की शीश काट के ला दो। अश्वत्थामा बोला, कौन सी बड़ी बात, अभी क्या, अभी काट के लाया? ऐसे भाग दिया जैसे तितलियों के पंख तोड़ने को जा रहा हो। अश्वत्थामा चल दिया। परीक्षित जी पांचों पांडव तो नहीं, लेकिन द्रौपदी मैया के 5 बालक लेटे हुए थे। उस कमीन ने परीक्षित जी 5 बालकों के शीशों को धड़ से अलग कर दिया। बहनाओं, मांस के लोथड़ों को वहीं पर छोड़ दिया, शीश लेकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने जैसे ही परीक्षित जी शीशों को देखा, दुर्योधन बुरी तरह से रोया। अश्वत्थामा, मैं नहीं समझता था तू हमारे साथ घात करेगा, तूने तो हमारे कुल का दीपक बुझा दिया। आवाज लगाई अश्वत्थामा ने, दुर्योधन आज तुझे कुल का दीपक दिखाई दिया? दुर्योधन बोला, ये तो हमारे भतीजे, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया, अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अश्वत्थामा बोला, आज तुझे वंश याद आया क्यों रे? ओरे दुर्योधन, आज तुझे वंश दिखाई दिया। और अश्वत्थामा ने परीक्षित जी एक बात कही, धर्म की, आज तुझे धर्म की याद आई। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेन कहां तेरी सोबत है, और जब चिड़ियन ने चुग खेत लो तब पछताएगा। आज तुझे वंश दिखाई दिया, और अब तो आई फरियादी धर्म की। और जब अंत समय गौ आई, और चाहे याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई।
आज तुझे धर्म की याद आई है दुर्योधन। परीक्षित जी, धर्म की याद तब आई जब पूरा परिवार उजड़ गया, पूरा खानदान उजड़ गया। परीक्षित जी, लला बैठ जा, ललन को बिठा रहा जब मोबाइल वालों को लगा बैठ। परीक्षित महाराज, हमारे आपके शरीर के अंदर दो आत्माएं होती हैं, दो, एक चेतना, एक उपचेतना। चेतना कहती है किसी का गलत कार्य मत करो, उपचेतना कहती है करो, ये सो देख लीजिए। उपचेतना के आगे चेतना फेल हो जाती है, गलत काम हो जाता है, लेकिन बाद में पश्चाताप हो तो बोले भैया आपने बहुत गलत करो। मेरो मतलब है मेरे भैया साथ साथ हमारे पास कुछ पुरस्कार भिजवा रहे हैं। श्रीमान अशोक कुमार जी की तरफ से 50 रुपया है, 50 रुपया। बंटी यादव जी पुत्र पप्पू सिंह नगला मानधाता से 100 रुपया हमारे पास, 20-20 रुपया सभी कलाकारों को। एक भजन सुनना चाहते हैं भैया, सुना देंगे। साथ साथ हमारे बुजुर्ग माफ करें, मेरे
भैया अरे घोड़ी तेरी खीसनी, आहा अरे मखमल की चीन, ए दैया काहे मनही, ए दैया। परीक्षित जी दुर्योधन इधर रो रहा है और द्रौपदी मैया के जब नेत्र खुले हैं तो द्रौपदी मैया उधर रो रही है। मेरी माताओं बहनाओं, वो था दुख का संकट। द्रौपदी मैया ने माताओं जब देखा तो पांचों बालकों की लोथें पड़ी हैं लेकिन शीश नहीं। डेरों में खून बह रहा है, हरि अभिला खड़ी रो रही है। द्रौपदी मैया रोती हैं। परीक्षित जी, अर्जुन और भगवान कृष्ण आते हैं। बच्चों को परीक्षित जी मरा हुआ देखा, लोथे पड़ी हुई देखी तो द्रौपदी मैया को समझाया भगवान ने, द्रौपदी रो नहीं, जिस कमीन ने तुम्हारे पुत्रों के शीशों को काटा है उसे मैं पकड़ के लाऊंगा, उसे मैं पकड़ के लाऊंगा। और अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन और भगवान कृष्ण लाए। मेरी बहनाओं माताओं, द्रौपदी मैया के आंखों के सामने उस कमीन को खड़ा कर दिया, नंगी हाथ में तलवार दे दी और कह दिया द्रौपदी मार दो से। और जो बहनाओं द्रौपदी मैया ने तलवार ली, अपने दुश्मन को सामने खड़ा देखा, वाह भाई वाह। द्रौपदी मैया जो थी परीक्षित जी खड़ी की खड़ी रह गई। परीक्षित जी, द्रौपदी मैया ने सोचा था अगर मैंने इसे मार दिया तो इसे मारने से हमारे पुत्र जिंदा नहीं होंगे। इसकी माँ हमारी तरह से जब इसका मरण सुनेगी तो हमारी तरह से रोएगी। हाथ से तलवार छूट गई। माताओं देखिए भक्तजनों, द्रौपदी मैया ने हाथ जोड़ के महाराज अर्जुन से कहा है, भगवान अब मैं इसे नहीं मार सकती। क्यों नहीं मारोगी? नहीं मार पाऊंगी, मेरे अंदर दया है। और ये सत्य है, द्रौपदी एक दया का रूप है। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, धन्य है तुम्हारे जैसी पतिव्रता देवी को। हर धरणी करणी है थमी भई, तुम जैसी ही अभिलाष है। द्रौपदी बलवानों की यदि इज्जत है, तुम जैसी ही महलास है ओ देवी। महाराज द्रौपदी मैया बुरी तरह से रोती है। अर्जुन ने आवाज लगाई, द्रौपदी कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे। और जब उसे परीक्षित जी छोड़ा गया तो भीम ने पकड़ लिया, बुद्धि खराब है तुम्हारी, इधर पकड़ लिया अश्वत्थामा को, बड़े समाज में उसके मस्तक को फाड़ा, मणि को निकाल लिया। मणि को निकालने के बाद उसका अपमान कर दिया। समाज में किसी का अपमान हो जाए तो वो मरने के बराबर हो जाता है। अश्वत्थामा बोला, भीम तुमने मेरा अपमान किया है, हम तुम्हारे आगे वंश को नहीं चलने देंगे, समझ गए? अग्नि बाण था ब्रह्मा जी का दिया हुआ, वो अग्नि बाण परीक्षित जी अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। अभिमन्यु की पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, हम तुम्हारे आगे वंश को नहीं चलने देंगे। वो अग्नि बाण अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उन्हीं उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित महाराज की। तो सार थोड़ा ही पढ़ो, तो ठंड चली गई, जोर से बोलो। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
परीक्षित जी का अवतार हुआ। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए। छोटा सा एक भगवान का भजन बोल लीजिए माताएं बहनाएं। और राम लखन यादव जी एक